तस्वीरें सामने आ गई हैं और ज्ञानवापी की क्या सच्चाई भी सामने आ गई है, इस पर बात करने के लिए प्रेम शुक्ला साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रवेश चौधरी साहब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। जुनैद हारिस सबसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आचार्य विक्रमादित्य साहब हिंदू धर्मगुरु आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मौलाना अली कादरी साहब मुस्लिम धर्मगुरु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वारिस पठान साहब आपसे कर रही हूँ। जो लीक हुई तस्वीरें उस पर 4 जुलाई को कोर्ट में फैसला होने वाला है, लेकिन जो तस्वीरें आ गई है, मुझे बस आप एक आध ऐसी मस्जिद का नाम बता दीजिए जहां पर स्वास्तिक का निशान हो, त्रिशूल का निशान हो, मगरमच्छ हो, श्वान हो और जो कहा जा रहा है शिवलिंग है, वो तो चलिए वजू खाने में छोड़ दीजिए, लेकिन जो दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं कैसे उसे तोड़ेंगे आप? देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो जिस किसी ने भी ये लीक किया है वीडियो, उसके खिलाफ हमारी ये मांग है कि सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था, वाराणसी की कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता आप कोई भी फोटोग्राफ या वीडियो इस तरह लीक नहीं कर सकते। पहले भी इस तरह की घटना करके हमारे हिंदू भाई बहनों के जज्बातों के साथ खेला गया, जबकि पुलिस जो कोर्ट कमिश्नर था उसको वीडियो देना था, फोटो देने थे कोर्ट में, उससे जाके मीडिया को दे दिया, जिसकी वजह से ये अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों ने कहा कि बाबा मिल गए। इतने सालों से वहां शिवलिंग विद्यमान था, उसके बाद भी आप नमाज पढ़वा रहे थे। आप इस बात की जांच होनी चाहिए, जांच इस बात की नहीं होनी चाहिए कि वीडियो कैसे लीक हो गया। आप क्यों डर रहे हैं वीडियो से जनाब? आप सामने आपके प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मुझे बताइए, जांच इस बात की होनी चाहिए कि आप लोगों ने इतने सालों से जो काम किया है क्या वो जायज है? कुरान के अंदर भी, हदीस के अंदर, वास्तविक तौर पे जो कुरान पाक की हम बात करते हैं, क्या वहां जायज है जो आप करवा रहे थे इतने साल तक? आपको सामने चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, आप कह रहे हैं जांच, डर रहे हैं आप वीडियो से। क्या बात करना चाह रहे हैं आप? पठान साहब बात पूरी कर लीजिए और साथ में इसका जवाब भी दे दीजिए, क्या वीडियो से डर लग रहा है? देखिए रूबिका जी, बात नंबर 1, अगर मुझे बोलने का मौका दिया है तो पहले मेरी बात रखूंगा, उसके बाद जितने भी ये इनको बोलिए, नहीं तो मैं खामोशी के साथ बैठ के सुनूंगा। आपने मुझे पूछा था सवाल। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। प्लीज एक बार सब अपना ओपनिंग रिमार्क देंगे, उसके बाद जिसको डिबेट करनी है वो डिबेट कर सकते हैं। ये हमारे हुंकार की परंपरा रही है, तो हमें इसे निभाना चाहिए। वारिस पठान अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, लेकिन टोका टोकी अभी नहीं। वारिस पठान कंप्लीट कीजिए। देखिए, सर्वे कमिश्नर ने पहले भी इस तरह की हरकत की थी कि उसने मीडिया के सामने जाकर फोटोग्राफ को वायरल कर दिए थे। तब कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि सबसे पहले इस तरह की चीज़ों को रोकना है, क्योंकि ये लोग जाके हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो बाबा मिल गए, शिवलिंग मिल गया, जबकि मैटर कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और हमारा तो रूबिका जी साफ ये मानना है कि 15 अगस्त 1947 को वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद थी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ 1991 के हिसाब से आप वहाँ का कैरेक्टर हो या नेचर हो, किसी को चेंज नहीं कर सकते। इसी इंटेंट से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना था, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया। बाबरी मस्जिद का वर्शिप एक्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मानना सबको करना पड़ेगा। अब ये जाके बोल देना कि आप ये कहते हैं कि आपकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हालांकि इस पर बहुत लोगों को शक हो सकता है कि आप सिर्फ मुसलमानों की नहीं, आप हिंदुस्तानियों के मुद्दे उठाते हैं। इफ दैट इज द केस, तो फिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र आपने तब क्यों नहीं किया जब वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना से रोका गया था महिलाओं को? मामला तो तभी से शुरू हुआ ना, तब क्यों नहीं आपको ये एक्ट याद आया? सुनिए रूबिका जी, सुनिए, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई चल रही थी ना, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुआ था। पार्लियामेंट के डिबेट में उस वक्त जो सांसद थी उमा भारती, उन्होंने खड़े होकर ज्ञानवापी की जो मस्जिद है उसका जिक्र किया था। ज्ञानवापी की मस्जिद के ऊपर वहां पर डिस्कशन हुआ था। उसके बाद में ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कायदा पास किया। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ, भाजपा वाले 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हैं नहीं मानते? ये पार्लियामेंट में पास किए हुए कानून को भी नहीं मानेंगे? मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। कहना है ना कि मैं कह रही हूँ इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो बार बार आप जिक्र कर रहे हैं और जितनी मर्तबा आपने इसकी तस्बीह की है, वो तब आप लोगों को क्यों याद नहीं आया जब श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना से जो बदस्तूर जारी था रोका गया महिलाओं को? तब आप क्यों नहीं आए लड़ाई? या फिर कह दीजिए कि मेरी पार्टी तो सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ेगी, बाकियों के नहीं। याचिकाकर्ता
नहीं सुनिए रुबिका जी, जो याचिका करता है हमारी 5 महिला हिंदू बहनें जो सुप्रीम कोर्ट में गई है, इनका याचिका क्या है कि हमको रोज इजाजत दी जाए प्रार्थना करने की। वो साल में एक बार करते थे और 500 साल से तो वहां पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। वजू खाना 500 साल से वहां पर मौजूद है, उसके अंदर फाउंटेन 500 साल से मौजूद है। वहां के केयर टेकर ने कहा है, वहां के स्थानिक लोगों ने कहा है, सीनियर काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये खड़े होकर कहा है कि वहां पर नमाज होती थी, होती रहेगी। और वहां पर जो फाउंटेन बीच में फाउंटेन है वो पढ़े पहले आप और सुनिए वारिस पठान साहब 1936 अरे सुनिए का केस पकड़ो। अरे आपसे तेज बोल सकता हूं, सुनिए अरे आपसे तेज बोल सकता हूं, आपसे तेज आवाज में बोल सकता हूं। आप मुझे ना रिक्वेस्ट करें, आप गुंडागर्दी जो कर रहे हैं पूरे विश्व में सुनने आती है। मुझे बताइए कि 1991 के पीछे जाके छुप जाते हैं हर बार में छुपने के लिए। मुझे बताइए ना कि यहाँ धार्मिक मामला के अंदर आप मुझे बताइए कि आप धार्मिक लॉ से भी ऊपर हो गए, आप धार्मिक लॉ से ऊपर हो गए। यहाँ पर आप लोग जबरदस्ती, जहाँ कहा जाता है कि जहाँ पर मूर्ति है, जहां पर किसी का भी वजूद है वहां पर नमाज नहीं कर सकते हैं, जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है वहां नमाज नहीं कर सकते, उससे बड़े हो गए आप। आज अपनी अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मालूम है तुमको? अरे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ये बदतमीजी मत क्या करें, बोला मालूम है तुमको? ये बदतमीजी मत कर, तुम तड़क मत सुप्रीम कोर्ट ने करें। क्या बोला? आपकी वास्तविकता समझ में आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पर नमाज भी पढ़ सकते हैं, वजू भी कर सकते हैं। पता है आप हार रहे हैं जनाब, आप हार रहे हैं, आपका कोई औचित्य नहीं है, हार रहे हैं आप, इसीलिए आपकी फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा बढ़ रहा है आपका। एंजाइटी कंट्रोल करें, आचार्य विक्रमादित्य जी, आपने अपनी बात कह दी। ओके, आपने अपनी बात कह दी, वारिस पठान ने अपनी बात। चलिए, मैं ऐसे लोगों की बात का जवाब नहीं देता, मैं ऐसे लोगों की बात का जवाब नहीं देता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका जिक्र हो रहा है, वारिस भाई रुक जाइए एक सेकंड, विक्रम साहब रुक जाइए, आप दोनों नहीं, एक सेकंड रुकिए, रुकिए, अपने आप को बोलने वाले रुकिए, खोटे रुकिए, राजा नहीं हो, बादशाह नहीं है, रुकिए, नो डिस्टर्बेंस सर, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं दोनों, इस चीज का मैं पूरा ख्याल रखती हूँ कि कोई अपना मर्यादा नहीं तोड़ेगा। प्लीज सब अपने अपने टाइम पर अपनी बात रखें और जितनी कड़वी बात बोलनी बोलिए, लेकिन भाषा की मर्यादा मत तोड़िए प्लीज। रुक जाइए, वारिस पठान रुक जाइए, विक्रमादित्य रुक जाइए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।